तो हे लर्नर्स, इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज सीखेंगे। आप इस चार्ट को देख सकते हो, इसमें 50 EMA लगा हुआ है। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप देख सकते हो प्राइस जितनी बार मूविंग एवरेज को टच की है वहां से प्राइस ऊपर गई है। ऐसा क्यों हुआ है और कब कब ऐसा होता है? यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में थी और मार्केट जितनी बार मूविंग एवरेज को टच करती थी वहां पर सपोर्ट ले लेती थी और ऊपर चली जाती थी। ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब अगर मार्केट 2 या 2 से ज़्यादा बार मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जा चुकी है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट जब तीसरी बार मूविंग एवरेज को टच करेगी तो फिर से ऊपर जाएगी। तो इस बेस पर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और SL अपना स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि SL कभी भी हिट हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखो, प्राइस एक बार मूविंग एवरेज को टच करती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है। उसके बाद प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ जाती है और वहाँ से मूविंग एवरेज को एक बार रीटेस्ट करके फिर से नीचे आती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 कैंडल टाइम बिताती है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल के साथ मूविंग एवरेज का ब्रेक आउट होता है। उसके बाद फिर 2-3 कैंडल टाइम बिताती है और मार्केट फिर से ऊपर चली जाती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, इस वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर गई। यहाँ पर तो पहले मार्केट ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और रीटेस्ट किया, इससे यहाँ पर सेल साइड में ज़्यादा ऑर्डर लगे होंगे और तुरंत ही मार्केट थोड़ा नीचे आई और डबल बॉटम बना के फिर से ऊपर गई। और जितने भी सेलर्स थे उनके सबके SL हिट हुए और यहाँ पर बायर्स के प्रॉफिट हो गए। तो यहाँ पर आप डबल बॉटम को ट्रेड कर सकते थे। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हो, डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट 2-3 बार मूविंग एवरेज को टच करती है और जैसे टच करती है फिर से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट साइडवेज है तो वहाँ पर हमको मूविंग एवरेज देखकर ट्रेड नहीं करना है और केवल मूविंग एवरेज देखकर हम ट्रेड नहीं करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट होता है। तो कोई भी मूविंग एवरेज बेस्ट नहीं होता है। हाँ, कभी मार्केट 50 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले लेती है तो कभी 100 पर लेती है। अगर 100 पर नहीं ले रही तो फिर 200 पर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि 200 पर ले लेगी। बाकी ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी और कहाँ पर रुकेगी। अगर अप ट्रेंड है तो वहाँ पर चांस रहता है कि 50 मूविंग एवरेज पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चली जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लीजिए।